हम लोग जानते हैं अध्यात्म से जुड़ने के दिव्य फायदे। अध्यात्म पिछले जन्मों के कर्मों पर विश्वास करना है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि पिछले जन्म पर हम क्यों विश्वास करें, परंतु कुछ उदाहरण को देखने के पश्चात पिछले जन्म पर विश्वास करने के लिए हमें बाधित करता है। जैसे कोई बच्चा है, हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि कभी कोई बच्चा का जन्म होता है और कुछ दिनों के पश्चात उसे कुछ ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज होना संभव नहीं है। तो हमारे गांव के लोग, समाज के लोग, शहर के लोग ये बोलते हैं कि उस बच्चे का समय का दोष है, उस बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ वैसा पाप किया होगा जिनकी सज़ा उसे इस जन्म में मिल रही है। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कोई दो बच्चा है, एक बच्चा का जन्म किसी अमीर परिवार में हुआ और दूसरे बच्चे का जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ। जो गरीब परिवार में जो जन्म लिया हुआ बच्चा था, उनका पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है। फिर भी लोग यही बोलते हैं, पिछले जन्म को ही दोष देते हैं। आपने कई बार सुना होगा, जैसे किसी व्यक्ति का शादी होता है तो वो व्यक्ति को यदि अच्छी पत्नी मिल गई हो तो वो हमेशा भगवान को कृतज्ञता सौंपते हैं कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ बढ़िया कार्य किया होगा, तभी मुझे इस जन्म में बेहतर पत्नी मिली है। पाप पुण्य से अनजान। अध्यात्म में जब हम आते हैं तो ये पाप पुण्य पर चलता है, लेकिन एक इंसान को ये पता नहीं होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या पाप किया है और क्या पुण्य किया है। परंतु इसका बहुत फ़ायदा है। यदि आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और वो लक्ष्य आपको हासिल हो जाता है तो आप खुशी मनाते हैं, परंतु जब आपको वो लक्ष्य नहीं मिलता है तब आप में पीड़ा आती है। और यदि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात की काफ़ी संतुष्टि हो जाती है कि हमने जो बुरा कर्म किया है, मेरा जो पिछला जन्म का जो बुरा कर्म था, उसकी वजह से मुझे यहाँ पीड़ा मिल रही है। और जो आपका पिछला जन्म का जो बुरा कर्म था वो यहाँ पर आके जीरो हो गया है, यानी कि वो जो पिछला जन्म का बुरा कर्म था वो यहाँ पर आके शून्य हो गया है। कर्म के सिद्धांत पर केंद्रित। अध्यात्म बिल्कुल ही कर्म के सिद्धांत पर केंद्रित है। उसका सीधा कहना है कि उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अर्थात आप कर्म करते जाइए, कर्म फल ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। और एक चीज़ आपको ये जानना भी आवश्यक है कि कर्म हमारे नियंत्रण में है। जैसे आपके सामने गिलास रखा हुआ है, यदि आप चाहें तो उस गिलास को उठा भी सकते हैं और आप चाहें तो उस गिलास को नहीं भी उठा सकते हैं। यदि आप उस गिलास को उठाएंगे तो उसका कर्मफल उसके मुताबिक बनेगा, और यदि नहीं उठाते हैं तो उसका कर्मफल उसके मुताबिक तय होगा। कहने का मतलब है, कर्म पर आपका मस्तिष्क का बिल्कुल भी नियंत्रण है, परंतु कर्मफल पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ऑलवेज विन विन सिचुएशन। बात वही है, यदि आप जीतते हैं तो आप जीता हुआ महसूस करते हैं, यदि आप हारते हैं फिर भी आप उसमें जीता हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप हारते हैं और आप अध्यात्म में विश्वास रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा है और हमारा बुरा कर्म यहाँ पर नष्ट हो गया है। वैराग्य और मोह भंग की स्थिति। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो ये आपको संतोष करना सिखाता है। जितना भी चीज़ आपके पास है, आप उसमें सुख खोजने की कला आपके अंदर विकसित हो जाती है और आप में एक वैराग्य पैदा हो जाता है कि कोई चीज़ें मिले तो भी बढ़िया है, नहीं मिले तो भी बढ़िया है, हम अपने सीमित संसाधनों में भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दैवीय गुणों से लोगों को देखना। अध्यात्म से जुड़ने के पश्चात आप में एक दैवीय भावना जागृत होती है और आप लोगों को दैवीय नज़र से देखते हैं। उसकी सेवा करना आप अपना परम धर्म मानते हैं। अहम का नाश। अध्यात्म से जुड़ने का सबसे बड़ा अगर फ़ायदा कोई है तो वो है अहम का नाश। आपके अंदर का अहम बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है। आपके द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, जिस कार्य में आपको सफलता मिलती है, उसमें आप अपना योगदान कम मानकर आप ईश्वर का योगदान ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि आपको ये प्रतीत हो जाता है कि सारा खेल समय का है। यदि समय आपके पक्ष में है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी हासिल कर लेते हैं, और यदि समय आपके पक्ष में नहीं है तो आप लाख मेहनत करने के बावजूद भी उस चीज़ से चूक जाते हैं। और एक चीज़ हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का इसमें एहसास हो जाता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो सारे भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो। जैसे एक कोटेशन लिखा हुआ है कि जब हमारा जन्म हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है और मरण भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है,
तो इस जन्म मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। और जो भी आपके सामने विकट स्थिति आती है उसको सहने के लिए आपके अंदर असीम ऊर्जाएं पैदा हो जाती है। जैसे एक कोटेशन और लिखा हुआ है, हे पार्थ, तुम्हें जो कष्ट दे रहा है असल में वो आपको बदल रहा है, इसलिए कष्ट से घबराए नहीं। ये वही है विन विन सिचुएशन, कि आपका यदि आप वैसा सिचुएशन में कहीं फंस गए हैं जहाँ का परिवेश बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ पे आप हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं, तो ये आपके बुरे कर्मों का ही फल है। वो जिस दिन आपका बुरा कर्म का फल 0 हो जाएगा, आप उस दिन वहाँ से स्वाभाविक रूप से निकल जाएंगे। इस चीज़ की तसल्ली अध्यात्म से ही आपके अंदर विकसित होती है।